उत्तराखंड का जोशीमठ बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। हर दिन ये शहर धंसता जा रहा है, लेकिन अब जोशीमठ में 4 धाम यात्रा पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि 4 महीने बाद 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन बद्रीनाथ का द्वार जोशीमठ इस समय आपदा से जूझ रहा है। परेशानी इस बात की है कि जोशीमठ शहर के साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे भी धंस रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम की यात्रा सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि जोशीमठ भू धसाव के बाद हेलंग से बद्रीनाथ के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम भी बंद पड़ा है। हालांकि आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा का दावा है कि सरकार 4 धाम यात्रा को लेकर चिंतित है और वक्त रहते इसके लिए कोई न कोई ठोस रास्ता निकाल लिया जाएगा। देखिए, इसको लेकर हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी 4 धाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर वक्त रहते सरकार 4 धाम यात्रा को लेकर कोई इंतजाम नहीं कर पाई तो क्या होगा, क्योंकि 4 धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से पूरी होती है। ऐसे में अगर बद्रीनाथ को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इस पर संकट मंडरा सकता है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सरकार के सामने पहले जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की चुनौती है। इसरो की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि जोशीमठ लगातार धंस रहा है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। अब स्थिति ये हो गई है कि जो हेलंग बाईपास मार्ग का निर्माण बंद हो गया है और जोशीमठ में दरारों के आने का सिलसिला जारी है। तो अगर दरारें रहती हैं तो 4 धाम यात्रा में खास तौर पर बद्रीनाथ जाने वाले लाखों श्रद्धालु, उनके वाहन, उनकी व्यवस्थाएं, प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसे होगी। ठोस कार्य योजना को अमली जामा पहना करके 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले कोई एक उपाय नहीं सोचा गया, कोई उपचार नहीं सोचा गया। तो इस बार खास तौर पर बद्रीनाथ के लिए 4 धाम यात्रा जो चलती है, खास तौर पर बद्रीनाथ के लिए दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। यानी सरकार के सामने पहली प्राथमिकता जोशीमठ की है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या 4 महीनों के भीतर बद्रीनाथ पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता बन पाएगा या फिर 4 धाम यात्रा पर नया संकट गहरा जाएगा।